गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। और आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बेटा, हमने अपने हिंदी व्याकरण के अध्याय 4 पूरे कर लिए हैं और आज हम करेंगे 5वां अध्याय, जो है शब्द विचार। ठीक है, शब्द विचार। तो शब्द का आपने सुना होगा कि शब्द क्या होते हैं। सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा क्या होती है, शब्द से आप क्या समझते हैं, शब्द से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो शब्द भाषा की वह स्वतंत्र इकाई होती है। शब्द है वो भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है, जिसका कि भाषा में बहुत ही महत्व होता है। शब्द के बिना भाषा का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, तो शब्द हमारे हिंदी व्याकरण में शब्दों का अपार भंडार है और इसके बिना जो भाषा है उसका कोई महत्व नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और जब ये शब्द होते हैं, जब इन शब्दों को हम वाक्य में लिखते हैं, जब हम इन शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? पद बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और जब इन शब्दों को किसी भी वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है, तो वो पद बन जाता है। जैसे कोई भी वाक्य हम बनाएं तो उस वाक्य में जो शब्द आते हैं उनको व्याकरणिक रूप से वो पद बन जाते हैं। ठीक है, तो भाषा, अब इनमें हमें शब्द की परिभाषा पढ़ी। अब उसका वर्गीकरण मतलब कि शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है। यानी कि शब्द अपार भंडार होता है, शब्द अलग अलग होते हैं, तो उनकी जानकारी है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उनका वर्गीकरण के आधार पर। तो जो उनका वर्गीकरण, शब्द का वर्गीकरण किया गया है वो 5 आधार पर किया गया है। यानी कि इनका वर्गीकरण 5 आधार पर किया गया है। तो वो कैसे? पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। जो हम पढ़ेंगे शब्द की जानकारी, हम ये जो सारे हैं हमारे जो हिंदी व्याकरण, जो हमारा व्याकरण का जो भी अध्ययन है, हम इनके आधार पर हम बहुत ज़्यादा शब्दों के बारे में जान सकते हैं। तो वो कैसे? स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनकी को हम पढ़ेंगे बाद में। इनकी जो डिटेल, इनको जो हम इनके बारे में जो ज़्यादा जानकारी हम करेंगे जब इनको हम एक एक का वर्गीकरण करके इनको एक एक का भेद जानेंगे तब। ठीक है, रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द बुक में वैसे 4 दिए हुए हैं, लेकिन ये 6 हैं। उसमें श्रुति संभिनार्थक और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के विषय में नहीं बताया, लेकिन मैंने यहाँ आपको 6 प्रकार दिए। कभी आप देखें कि बुक में 4 दिए हुए हैं लेकिन उनमें 2 नहीं दे रखे, तो वो होते 6 हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं वो 3 होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो देखो कितने हो गए सारे, ये सभी इनको जब इनको योग करेंगे तो वो कितने होते हैं। तो हमें इनके आधार पर यानी कि शब्दों की जानकारी प्राप्त करनी है। तो जो आज हम करेंगे वो हम 2 के विषय में पढ़ेंगे, जो 2 भेद हैं उनके विषय में पढ़ेंगे कि स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर हम जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अब बता रही हूँ कि स्रोत और 5 प्रकार के होते हैं। तो अभी तो स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द है वो 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर के विषय में पढ़ेंगे कि तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द ततः प्लस सम से मिलकर बना है। इनका अर्थ होता है समान।
यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों, यानी कि जैसे संस्कृत में थे वैसे ही वो हिंदी में आ गए हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द जैसे सूर्य, दुग्ध, अग्नि, ठीक है, अग्र, नासिका, काफी शब्द हैं, बहुत से शब्द हैं जो कि संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो शब्द होते हैं तत्सम शब्द। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा तत्सम रूप। ठीक है, तत्सम की परिभाषा और ये उनके शब्द, यानी कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों बिना परिवर्तन के हिंदी में आए हैं वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। उसके बाद है दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद है ततः प्लस में भव। ठीक है, इसका अब इसमें तद्भव यानी कि जिन शब्दों का, यानी कि जो शब्द हैं वो संस्कृत भाषा से, यानी कि जो हिंदी में आए हैं, जो रूप परिवर्तन होकर के, जो कि संस्कृत से उनका परिवर्तन, उनका बदलाव होकर के जो हिंदी में आए हैं वो तद्भव कहलाते हैं। अब वो तद्भव हम इन्हीं से लगा लें कि ये तो थे हमारे तत्सम रूप, और तद्भव इनके जो बदलाव से, इनके जो परिवर्तन से जो शब्द बने हैं वो तद्भव कहलाते हैं। इनका जो परिवर्तन हो जाएगा ये तत्सम है, और तत्सम से जो परिवर्तन होगा तो वो तद्भव कहलाएंगे। जैसे सूर्य है, सूर्य का सूरज होता है दूध, हम इन्हीं का बदल के देख लेंगे। ठीक है, अग्नि का है आग, अग्र का होता है आगे, और नासिका का होता है नाक। तो ये इनमें परिवर्तन हो गए, तो ये तत्सम थे और ये तद्भव बन गए। ठीक है, अब उसके बाद आता है देशज शब्द, कि देशज शब्द क्या होते हैं। तो देखो बेटा, देशज शब्द ना कोई विदेशी है, ना तत्सम है, ना तद्भव है। ये हमारे देश के लोगों के द्वारा उत्पन्न, यानी कि लोगों के द्वारा बोले गए जो शब्द हैं या लोगों के द्वारा बनाए गए जो शब्द हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द, अब जैसे देशज शब्द में जैसे पगड़ी है, बर्तनों में कोई भी जैसे बर्तन होते हैं, लोटा है, गिलास है, पहले जो भी इस तरह के जो शब्द होते हैं वो सारे किसमें, यानी कि जैसे पगड़ी है, लोटा है, ठीक है, इस तरह के जो शब्द, एक बार रोक दो बेटा इसको। तो बेटा देशज शब्द होते हैं जैसे पगड़ी, लोटा, खिड़की, झाड़ू आदि, यानी कि और भी बहुत ज्यादा है, वो आप उस अपने बुक में से या और कहीं से भी हम देखेंगे। तो इस तरह के जो शब्द हैं, जो बोलचाल आम जन के जो लोग हैं वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो ही भाषा है, वो देशज भाषा कहलाती है। देशज शब्द होते हैं वो। ठीक है, तो वो भाषा यानी कि देशज शब्द में आते हैं। ठीक है, विदेशी शब्द, विदेशी शब्द यानी कि जो अंग्रेजी के भी हैं, उनमें अरबी भी है, फारसी, तुर्की आदि, यानी कि जो विदेशी भाषा में हम ये ना समझे कि सिर्फ जो अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो ही हैं, नहीं, इसमें अरबी, फारसी वो हमें लगेंगे कि हिंदी के हैं, लेकिन हिंदी में अन्य भाषाओं का समावेश है। ठीक है, तो उनमें हम देख सकते हैं विदेशी जो शब्द होते हैं, जैसे भी स्कूल होता है, ड्राइवर होता है, टिकट होता है, रेल होता है, इस तरह के जो शब्द हैं, ऑफिस है, डोल है, बोल है, ये सारे शब्द अंग्रेजी के हैं, लेकिन इनके साथ कुछ शब्द ऐसे हैं, कागज, दुकान, अदालत, ये अरबी, फारसी इन भाषाओं से लिए गए हैं। तो जो विदेशी शब्द होते हैं कि अनेक भाषाओं के शब्द हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब है संकर शब्द। संकर का अर्थ होता है मिले हुए, यानी कि दो भाषाओं से जो शब्द मिलकर बनता है, यानी कि शब्द एक होता है लेकिन वो दो भाषाओं, अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना होता है, तो वो शब्द होते हैं संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द में जैसे भी रेल यात्री, सिनेमा घर, टिकट घर आदि और भी काफी हैं। तो इनमें जो रेल यात्री है, रेल अंग्रेजी का है, यात्री अन्य भाषा का, इसी तरह ये दो दो भाषाओं से मिलकर बने हुए हैं, तो ये संकर शब्द कहलाते हैं। तो स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे शब्द थे
वो 5 प्रकार के बताए गए हैं, तो वो हमारे पूरे हो गए। तो ये थे हमारे ये। अब अगला है रचना के आधार पर, यानी कि रचना के आधार पर शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो जो रूढ़ शब्द होते हैं, यानी कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनको खंडित, यानी कि जिनको अलग अलग करके लिखने पर उनका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे भी घर है, घर है तो घ प्लस में र, अगर हम इनको अलग अलग कर दिया हमने, तो इनका कोई अर्थ नहीं है, इनका कोई महत्व नहीं है, ना इनका कोई अर्थ निकल रहा है। ठीक है, उसी तरह से आदमी है, आ प्लस में दमी, इनका भी दोनों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, रूढ़ शब्द में होते हैं। ठीक है, जैसे इनमें घोड़ा भी हो सकता है, घो प्लस में अड़ है, तो इन इस तरह के जो शब्द होंगे वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है यौगिक। रूढ़ शब्द के बाद हम करेंगे यौगिक। यौगिक का मतलब होता है कि 2 शब्दांशों से बने जो शब्द हैं, अगर हम उनको अलग अलग करेंगे तो भी उनका अर्थ निकलेगा। जैसे भी यौगिक शब्द यानी कि 2 शब्दांशों से मिलकर बना शब्द जिनका खंडन करने के बाद जिनका अर्थ निकलता हो, तो ऐसे शब्द होंगे यौगिक शब्द। जैसे भी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, तो अगर हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे कि प्रधान प्लस मंत्री, कि जो प्रधान है जो मंत्री, इस तरह से। ठीक है, पुस्तकालय, पुस्तकों का आलय। ठीक है, पुस्तकें जहाँ रखी जाती है, पुस्तकों का आलय। ठीक है, पुस्तकालय हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अन्य जो होंगे, प्रधानमंत्री है, पुस्तकालय है। ठीक है, ये शब्द क्या होंगे, हमारे यौगिक शब्द में आएंगे। ठीक है, अब आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ का अर्थ क्या होता है, योग रूढ़ मीन्स यानी कि जो 2 शब्दांश होंगे लेकिन दोनों का जब उनको विशेष, जो शब्दांश होते हैं जिनका विशेष अर्थ निकलता हो, यानी कि जिनका विशेष अर्थ, जैसे बहुव्रीहि समास आपने आपका चैप्टर आया नहीं है, समास आएगा, उसमें होगा कि जिनका विशेष अर्थ बहुव्रीहि समास में होता है, कि जिन शब्दों का विशेष अर्थ निकलता हो, कोई सामान्य अर्थ नहीं निकल कर कोई विशेष अर्थ प्रकट हो रहा हो वहां, तो वो होता है योग रूढ़। जैसे जलज है, जलज है, जलज का अर्थ होता है जिसका पानी में जन्म हुआ हो, पानी में जिसका जन्म, यानी कि पानी में जन्मा हुआ क्या होता है, कमल। ठीक है, उसी तरह ही पीतांबर, पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, इसका भी विशेष अर्थ निकल रहा है, पीले वस्त्र किसके, कृष्ण। ठीक है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यहाँ विशेष अर्थ निकल रहा है। तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो होंगे योग रूढ़। नीला है कंठ जिसका, यहाँ शिव के लिए आया है, तो विशेष अर्थ इनके लिए, इन शब्दों के लिए विशेष अर्थ ये निकल रहे हैं, तो इसलिए इन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये हमारे, हमने जो वर्गीकरण किया था, उन वर्गीकरण में 2 जो भेद थे उनका हमने उनके भेदों का वर्णन कर दिया है। तो आज तक की वीडियो का हमारी यही थी, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इनको समझेंगे, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है, तो आप ज़रूर इसको देखें और अपनी बुक में से भी इसको रिवाइज करें। धन्यवाद।